परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। जय गुरुदेव, जय माता बगलामुखी। नमस्कार मित्रों, हमारी यूट्यूब चैनल बगलामुखी साधना संस्थान पर आपका एक बार पुनः स्वागत है। पूर्व के वीडियो में हमने दुर्गा सप्तशती के संबंध में विभिन्न जानकारियां आपको दी कि दुर्गा सप्तशती क्या है, उसको क्यों पढ़ना चाहिए, उसको पढ़ने के क्या लाभ है, उसको किस प्रकार पढ़ना चाहिए। दुर्गा सप्तशती के पाठ के पश्चात उसके हवन का क्या विधान है, किस प्रकार से हम हवन करें जिससे कि हमको अधिकांश लाभ प्राप्त हो सके, इस संबंध में हमारा आज का वीडियो है मित्रों। चलिए आरंभ करते हैं। तो सर्वप्रथम ये समझने का प्रयास करते हैं कि यज्ञ अथवा हवन क्यों किया जाता है, उसके क्या लाभ हैं। तो मित्रों, इसके दो पहलू हैं, एक है आध्यात्मिक, दूसरा है वैज्ञानिक। इन दोनों पहलुओं पे संक्षिप्त में चर्चा करते हैं क्योंकि यज्ञ को हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में प्रकृति की नाभि कहा गया, पृथ्वी की नाभि कहा गया। नाभि के माध्यम से प्रत्येक संतान अपनी माँ के गर्भ में जुड़ी होती है और उसी नाभि से उसका पोषण होता है। इसी प्रकार यज्ञ के माध्यम से पूरी की पूरी प्रकृति का पोषण होता है। भागवत गीता में कहा गया है कि हे मनुष्यों, तुम यज्ञ के माध्यम से देवताओं को प्रसन्न करो और देवता प्रसन्न होकर तुम्हें तुम्हारी मनोवांछित वस्तुएं प्रदान करेंगे। ऐसा वर्णन भागवत गीता में है। इसी प्रकार से यज्ञ के संबंध में बहुत कुछ कहा गया है वेदों में, पुराणों में, हमारे विभिन्न शास्त्रों में। तो ये तो हो गया इसका आध्यात्मिक पहलू कि जब हम यज्ञ करते हैं तो इसके माध्यम से सूक्ष्म देहधारी देवता प्रसन्न होते हैं और वो हमारी मनोवांछित वस्तुएं, जिन वस्तुओं के निमित्त हम जो आहुतियां प्रदान कर रहे हैं, जिन मंत्रों से कर रहे हैं, उससे वो प्रसन्न होते हैं, पुष्ट होते हैं, तुष्ट होते हैं, संतुष्ट होते हैं और वो चीजें हमें प्रदान करते हैं। इसका वैज्ञानिक पहलू क्या है? वैज्ञानिक पहलू ये है कि ये जो पूरा संसार है हमारा, ये 5 तत्वों से निर्मित है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन 5 तत्वों से पूरे भौतिक जगत का निर्माण हुआ है। और इन 5 तत्वों का जो असंतुलन हो जाता है किन्हीं कारणों से, जो प्रकृति का दोहन हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, मनुष्य के द्वारा जो भी कृत्य किए जा रहे हैं जिनके कारण प्रकृति डैमेज होती है, प्रकृति का क्षरण होता है, उनको हवन के माध्यम से संतुलित किया जा सकता है। क्योंकि हवन से उत्पन्न ऊर्जा के माध्यम से ये 5 तत्व पुष्ट होते हैं और वो धीरे धीरे संतुलित होकर अपने पूर्व स्वरूप को प्राप्त करते हैं। और जिन जगहों पर हवन किया जाता है, जिन चीजों के निमित्त हवन किया जाता है, उनके परिणाम व्यक्ति को प्राप्त होते ही हैं। ऐसा विभिन्न वैज्ञानिक प्रयोगों में सिद्ध भी हुआ है। तो इस प्रकार हवन का महत्व तो बहुत ही ज्यादा है, किंतु हमारा आज का विषय है कि हम दुर्गा सप्तशती का हवन किस प्रकार करें। तो आइए अपने विषय पर वापस चलते हैं। और दुर्गा सप्तशती के हवन के 2 प्रमुख विधान है। पहला एक सरल सामान्य विधान है कि किस प्रकार से हम एक सामान्य विधि से हवन संपन्न करें जो आम जनों के लिए है। और एक दूसरा विधान है विशिष्ट विधान है, जिनमें दुर्गा सप्तशती के प्रत्येक मंत्र को लेकर विशिष्ट सामग्रियों के साथ आहुति प्रदान की जाती है। ये विशिष्ट प्रकार के हवन विशिष्ट आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए किए जाते हैं और ये हवन विशेष साधकों द्वारा संपादित किए जाते हैं। किंतु जो हमारे सामान्य जन हैं, उनके लिए सामान्य हवन का विधान है जो हमारे शास्त्रों और यज्ञ से संबंधित विभिन्न पुस्तकों में दिया गया है। आइए उस पर चर्चा करते हैं। तो मित्रों, यज्ञ विधि इतनी कठिन भी नहीं है जितनी कठिन आपको पढ़ने में लगती है या फिर जैसी आपको विभिन्न लोगों द्वारा बताई जाती है। आप ब्राह्मणों के माध्यम से भी हवन करा सकते हैं दुर्गा सप्तशती का, अथवा आप स्वयं से हवन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी क्रम है, बहुत ही लघु और बहुत ही सरल क्रम है जिनके माध्यम से आप हवन संपन्न कर सकते हैं। इसके लिए सर्वप्रथम आपके पास एक हवन कुंड होना चाहिए। आजकल मार्केट में लोहे के हवन कुंड मिल रहे हैं, उसके साथ ही तांबे के भी हवन कुंड मिलते हैं। यदि आप थोड़ा अच्छे से सर्च करें मार्केट में तो आपको तांबे के हवन कुंड प्राप्त हो जाएंगे। वो लगभग इतने बड़े से लेकर इतने बड़े तक हवन कुंड आते हैं तांबे के। तो ज़्यादा अच्छा ये होगा कि आप तांबे का हवन कुंड प्राप्त कर लें। अगर हवन कुंड तांबे का नहीं प्राप्त होता है तो आप गायत्री परिवार की किसी भी दुकान पर जाएंगे, वहां पर आपको एक अच्छा लोहे का हवन कुंड प्राप्त हो जाएगा। आप वो हवन कुंड लेकर घर पर आए, उसको आप प्रयास करें कि जब आप हवन करने बैठें तो आपका हवन कुंड आपके घर के ईशान कोण की तरफ हो। अगर उधर इस जगह है आपके घर में तो आप वहां अवश्य हवन कुंड को रख के वहीं आहुति प्रदान करें। एक चीज का आप जरूर ध्यान रखेंगे कि आपके घर का जो वायु कोण है वहां पर आप हवन कुंड रखकर कभी भी आहुति न प्रदान करें, क्योंकि वास्तुशास्त्र के अनुसार वायु कोण पर रखी हुई कोई भी वस्तु वायु में विलीन हो जाती है। और यदि आप वायु कोण पर हवन कुंड रखकर वहां पर आहुतियां प्रदान करते हैं अपने घर, आपको वो लाभ नहीं प्राप्त हो पाता है जिस लाभ के लिए आपने इतनी मेहनत की। इस चीज का आप अवश्य ही ध्यान देंगे। सर्वप्रथम आप प्रयास करेंगे कि आपका हवन कुंड ईशान कोण की ओर हो। अगर वहां नहीं संभव है तो उत्तर की दिशा में वायु कोण से पहले तक जो आपकी उत्तर की दिशा है, अगर वहां कहीं स्पेस मिल जाए तो वहां पर हवन कुंड स्थापित कर लें। अगर वहां संभव नहीं तो पूर्व की जो दिशा है अग्निकोण तक, वहां तक अगर हवन कुंड स्थापित हो जाए तो श्रेष्ठ है। प्राय सभी के घर में इतना स्पेस होता ही है कि इन 2 दिशाओं में आपको जगह प्राप्त हो जाएगी। इसके पश्चात
आम की लकड़ी पर ही आपको हवन करना चाहिए। आम की समिधा को सर्वश्रेष्ठ समिधा माना जाता है। आम की लकड़ी पर हर प्रकार के हवन संपादित किए जा सकते हैं, अतः आप आम की लकड़ियाँ प्राप्त करें। और आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि लकड़ियाँ आपके आधे हाथ से ज़्यादा बड़ी ना हो, क्योंकि आपका हवन कुंड छोटा है। यदि आप बहुत बड़ी लकड़ियाँ लेंगे तो लकड़ियाँ हवन कुंड के बाहर चले जाती हैं, ऐसी अवस्था में यज्ञ का दोष लगता है। तो आप बहुत बड़ी लकड़ियाँ ना लें, या फिर बड़ी लकड़ी अगर आप लेकर आ रहे हैं तो उसको आप चीर कर छोटा कर लें, तोड़कर छोटा कर लें। एक विशेष चीज़ का ध्यान अवश्य देंगे कि जो लकड़ी आप प्राप्त करें वो घुनी हुई नहीं होनी चाहिए, उसमें से धूल न झड़ रही हो और वो गीली ना हो। घुनी हुई लकड़ी पर जब हवन होता है तो उसका दोष प्राप्त होता है, और अगर गीली लकड़ी होगी तो वह जलेगी नहीं, अत्यंत ही धुआं होगा जो आपकी आंखों के लिए कष्टकारक होगा और आपको हवन में श्रद्धा नहीं उत्पन्न हो पाएगी। इस कारण से आप सूखी लकड़ी लें, साथ में घुनी हुई ना हो, कीड़े लगी हुई लकड़ी ना हो। अब तीसरी चीज़ है, आपको घी, देशी घी कुछ मात्रा में रखना होगा, क्योंकि घी की आहुतियाँ आपको प्रदान करनी है। इसके पश्चात आपको किस हवन सामग्री से हवन करना है इसका आप ध्यान देंगे। हवन सामग्री की लिस्ट यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, वो आप वहाँ से नोट कर लें। ऐसे भी आप नोट कर सकते हैं कि आपको सर्वप्रथम सबसे अधिक मात्रा में तिल लेना है। जितना आप तिल लेंगे उस तिल का आधा आप जौ लेंगे, उस जौ का आधा आप गुड़ लेंगे। इन तीन वस्तुओं को आपस में मिला लेंगे। इसके पश्चात आप कुछ पंचमेवा उसमें मिला लेंगे, क्योंकि आप माता का हवन कर रहे हैं, इस कारण से रक्त चंदन का बुरादा आता है, लाल चंदन का, वो आप उसमें मिश्रित कर लेंगे। इसके साथ ही कुछ मात्रा में गुग्गुल मिश्रित कर लेंगे। इस साकल्य में आप थोड़ी धूप वाली लकड़ी, जो हुमाद की लकड़ी आती है छोटी छोटी, देवदारू की लकड़ी भी जिसको कहते हैं लोग, वो थोड़ी सम्मिलित कर लें और भोजपत्र कुछ उसमें मिश्रित कर लें। इन वस्तुओं से आपको सामान्य हवन करना है। आपका सामान्य हवन आसानी से संपन्न हो जाएगा। आपको अलग से कोई हवन सामग्री का पैकेट लाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि बाहर से मिलने वाली हवन सामग्री में सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि लकड़ी के बुरादे बहुत ज़्यादा मात्रा में मिश्रित होते हैं, और जब आप देवताओं को लकड़ी के बुरादे आहुति में प्रदान करेंगे तो फिर आपको वो फल नहीं प्राप्त हो सकता, क्योंकि आप तो हवन करने बैठे हैं और आपने हवन में शुद्ध चीज़ों के बजाय उनको लकड़ी के बुरादे या फिर अन्य ऐसी चीज़ें अर्पित कर दी जो अर्पित नहीं होनी चाहिए। इस कारण से आप प्रयास करें कि आप हवन सामग्री जो यहाँ बताई गई है उसके हिसाब से अपनी हवन सामग्री बना लें। और जो आपका ये साकल्य बनेगा, इसमें थोड़ा घी आप डाल लें, थोड़ा शहद डाल लें और उनको मिश्रित कर लें। ये जो आपका साकल्य है, इसी से आपको प्रत्येक मंत्र बोलते हुए आहुतियाँ प्रदान करनी है। इसके अतिरिक्त भी कुछ अन्य सामग्रियों की आपको आवश्यकता पड़ेगी, उनको भी आप नोट कर लें। सबसे पहली चीज़ है कपूर, दूसरी चीज़ है रक्षा सूत्र, तीसरी चीज़ है जनेऊ अर्थात यज्ञोपवीत, चौथी चीज़ है अष्टगंध, पांचवी चीज़ है इत्र, और छठी चीज़ है कोई भी थोड़ा सा प्रसाद एक दिए में, सातवीं चीज़ है एक घी की बत्ती दिया, और एक खाली घी की बत्ती, मतलब एक बत्ती जो घी में डूबी हुई हो, वो आपको रखनी है हवन कुंड में रखने के लिए, और एक अलग से दिया चाहिए जिसमें घी की बत्ती हो, जो आप हवन कुंड के बगल में रखेंगे। इसके साथ ही आपको चाहिए धूप अथवा अगरबत्ती, इन चीज़ों को लेकर, और एक आचमन पात्र में आपको जल चाहिए। जब आप हवन कुंड स्थापित करें तो हवन कुंड के जो चारों पाए हैं उनके नीचे फूल रख देंगे आप, 4 फूल, और उस पर हवन कुंड को स्थापित करेंगे। हवन कुंड को 3 बार रक्षा सूत्र से आप बांध देंगे, उसको चारों ओर से घुमाकर। हवन कुंड के अंदर घी की बत्ती स्थापित करेंगे और उसके चारों ओर लकड़ियां सजा देंगे, ताकि आप अग्नि प्रज्वलित कर सकें। और अब आप हवन करने के लिए बैठ जाएंगे। हवन करते समय आपका मुख पूरब की ओर होना चाहिए, ये आप ध्यान देंगे, क्योंकि आप शांति कर्मों के लिए हवन कर रहे हैं। कोई विशिष्ट हवन किसी विशेष सामग्री से आप कर नहीं रहे हैं, कोई विशिष्ट मनोकामना आपकी है नहीं। आपकी मनोकामना तो सुख संपत्ति और हर प्रकार की आरोग्य की प्राप्ति, माता की कृपा की प्राप्ति है। तो आप जब हवन करने बैठेंगे आपका मुख पूर्व की ओर होगा। आपने जो घी का दिया लिया था उस दिए को आप अपने बाईं तरफ हवन कुंड के पास जलाकर रख देंगे। धूप आप जलाकर रख देंगे हवन कुंड के बाहर ही। हवन कुंड के पास समस्त वस्तुएं एकत्र करने के पश्चात सर्वप्रथम आप अपने आसन पर बैठेंगे, अपने गुरु का, समस्त देवी देवताओं का ध्यान करेंगे। इसके पश्चात आपके पास यदि पीली सरसों हो तो वो आप अपने दाहिने हाथ में लेकर, अथवा अगर नहीं है तो ऐसी अवस्था में आचमन पात्र से थोड़ा जल अपने हाथ पर लेकर मनाएंगे कि हे भगवान, हे देवता। यदि पीली सरसों है तो आप भैरव जी को मनाकर, और यदि जल आप हाथ में ले रहे हैं तो फिर वरुण देव को मनाकर आप ये मनाएंगे कि मैं ये जो हवन विधान करने जा रहा हूँ इसकी आप पूर्ण रूप से रक्षा करें, हर प्रकार के बाधा से मेरा हवन मुक्त हो और किसी प्रकार का इसमें विघ्न न पड़े। ये करते हुए आप उसको चारों ओर अपने छिड़क देंगे, पीली सरसों अथवा जल जो भी आपके हाथ में। इस प्रकार
जो रक्षक देवता हैं यज्ञ के, उनके माध्यम से आपका यज्ञ, आपका हवन पूरी ओर से सुरक्षित हो जाएगा और तब इसके पश्चात आप हवन विधान की ओर उन्मुख होंगे। इसके पश्चात आप 5 छोटी लकड़ियां घी में डुबाकर हवन कुंड में रख देंगे। इसके पश्चात अब आपने जो घी की बत्ती हवन कुंड में रखी है उसको आप प्रज्वलित कर लेंगे, हाथ में पुष्प ले लेंगे और अग्नि का ध्यान करेंगे और मनाएंगे कि हे भगवान अग्निदेव, आपके माध्यम से समस्त देवताओं को ये आहुति प्राप्त हो रही है, आपको नमस्कार है, आप इस हवन कुंड में प्रकट हों, आप हम पर कृपा करें, ऊर्ध्व हो, और इस हवन में किसी प्रकार की कोई त्रुटि हमसे हो जाए तो उसके लिए हमें क्षमा करके हमारे इस हवन कर्म को पूर्ण करने की कृपा करें। ऐसा करके आप पुष्प हवन कुंड के बाहर अर्पित कर देंगे और अग्निदेव को मनाकर अब अग्निदेव का आप पंचोपचार पूजन करेंगे। पंचोपचार पूजन के लिए सर्वप्रथम आप आचमन पात्र से 3 बार जल लेकर भूमि पर छोड़ेंगे। इसके पश्चात आप हवन कुंड का जो भाग आपके तरफ है उसके सबसे ऊपर वाले हिस्से पर चंदन चढ़ाएंगे, थोड़ी रोली चढ़ाएंगे। इसके पश्चात आप रक्षा सूत्र थोड़ा तोड़कर वस्त्र के निमित्त वहां चढ़ाएंगे, फिर थोड़ा रक्षा सूत्र तोड़कर वहां उपवस्त्र के निमित्त चढ़ाएंगे, यज्ञोपवीत भी वहीं चढ़ाएंगे। आप ये सारी चीजें अग्नि में नहीं डालेंगे, आप ये सारी चीजें हवन कुंड की वेदी पर रखेंगे सबसे ऊपर। इसके पश्चात आपने जो इत्र लिया है, इत्र का आप छिड़काव करेंगे अग्नि में, आप उनको धूप दिखाएंगे और फिर जो दीप आपने जलाकर प्रज्वलित करके रखा है वो दीप आप उनको दिखाएंगे, उस दीप को उसके स्थान पर रख देंगे। फिर आप हाथ धो लेंगे अपने आचमन पात्र से जल लेकर। इसके बाद आपने जो थोड़ा सा भोग रखा हुआ था दिए में, वो आप अग्नि में अर्पित कर देंगे और अग्निदेव को मनाएंगे कि हे भगवान, ये आपका पंचोपचार पूजन करने में मुझसे कोई त्रुटि हो गई तो इसके लिए मुझे क्षमा करें, अब मैं आहुतियां प्रदान करने जा रहा हूँ। इस प्रकार अग्नि का पंचोपचार पूजन करने के पश्चात हम सभी देवी देवताओं को मनाकर हवन आरंभ करेंगे। हवन का क्रम इस प्रकार होगा, सबसे पहले गुरु मंत्र की आहुतियां होंगी, उसके पश्चात श्री गणेश के मंत्र की आहुतियां होंगी, इसके पश्चात गायत्री मंत्र की आहुतियां होंगी, इसके पश्चात हनुमान मंत्र की, फिर भैरव मंत्र की, इसके पश्चात शिव मंत्र की आहुतियां होंगी और जिस दिन आप हवन कर रहे हैं उस दिन के जो ग्रह देवता हैं उनकी आहुति प्रदान करेंगे। इसके पश्चात कुछ आहुतियां कुल देवता की, कुछ आहुतियां आपके ग्राम देवता की, कुछ आहुतियां आपके स्थान देवता की, कुछ आहुतियां आपके क्षेत्रपाल की। इतनी आहुतियों को करने के पश्चात आप माता की आहुति आरंभ करेंगे। आप जिससे भी आहुति करना चाह रहे हो, चाहे नवाण मंत्र से आप आहुति करना चाहते हो अथवा आप दुर्गा सप्तशती के श्लोकों से आहुति करना चाहते हो, वो सारे क्रम अब आरंभ होंगे। तो जो ऊपर क्रम बताए गए हैं उनके मंत्र हैं, गुरु मंत्र है ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। मंत्र यहाँ सामने दिया जा रहा है, इसको आप नोट कर लेंगे, ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। इस मंत्र की आप 4 माला आहुतियां करेंगे। इसके पश्चात 1 माला गणेश मंत्र की आहुति करेंगे। गणेश मंत्र है ओम गंग गणपतये नमः। इसके पश्चात गायत्री मंत्र की आहुतियां करेंगे। गायत्री मंत्र प्राय सभी को ज्ञात है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र की आप 1 माला आहुति प्रदान करेंगे। इसके पश्चात आप हनुमान मंत्र ओम हंग हनुमते नमः, इस मंत्र की 1 माला आहुति प्रदान करेंगे। फिर भैरव जी का मंत्र है, उसकी भी 1 माला आहुति प्रदान करेंगे। मंत्र है ओम क्रोम क्रोम काल भैरवाय क्रोम क्रोम स्वाहा। इसके पश्चात अब आप शिव मंत्र की आहुति प्रदान करेंगे, ओम शिवाय नमः स्वाहा। इस मंत्र से आप आहुति प्रदान करेंगे। इसके पश्चात आप जिस दिन हवन कर रहे हैं उस दिन की जो भी ग्रह देवता हैं उनकी आप आहुति प्रदान करेंगे। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु स्वाहा। इस मंत्र से आप 11 बार आहुति प्रदान करेंगे। इसके पश्चात ओम कुल देवताभ्याम नमः स्वाहा, इस मंत्र से 11 आहुति। ओम ग्राम देवताभ्याम नमः स्वाहा, 11 आहुति। ओम स्थान देवताभ्याम नमः स्वाहा, 11 आहुति। ओम क्षेत्रपालाय नमः स्वाहा, 11 आहुति। ये आहुतियां प्रदान करने के पश्चात अब आप दुर्गा सप्तशती अथवा नवाण की जो भी आहुतियां आपको प्रदान करनी है वो आहुतियां आप प्रदान करना आरंभ करेंगे। इसमें इस क्रम में आप ये अवश्य ध्यान देंगे कि जो गुरु मंत्र की आहुति है वो पूर्ण रूप से घी से होगी। इसके पश्चात जो अन्य सभी मंत्र हैं उनकी आप चाहें तो घी से आहुति कर सकते हैं अथवा आप साकल्य से भी आहुति प्रदान कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा पर है। आप इस पूरे हवन क्रम के समय
एक चीज अवश्य ध्यान देंगे कि जब आप एक मंत्र से दूसरे मंत्र पर जाएं, तो जैसे अगर आपने ओम परम तत्वाय नारायण गुरुभ्यो नमः अर्थात गुरु मंत्र की आहुति प्रदान की, तो जब वो आहुति समाप्त होगी तो एक आचमन जल आप भूमि पर छोड़ देंगे। तत्पश्चात आप दूसरे देवता की आहुति के लिए जाएंगे। जैसे आपने गुरु मंत्र की आहुति की, इसके पश्चात अब आपको गणेश जी की आहुति करनी, उसके पहले एक आचमन जल आप भूमि पर छोड़ेंगे, तब आप गणेश मंत्र की आहुति प्रदान करेंगे। इसके पश्चात अब आपको गायत्री मंत्र की आहुति प्रदान करनी है, उसके पहले एक आचमन जल फिर भूमि पर छोड़ेंगे, तब गायत्री मंत्र की आहुति प्रदान करेंगे। इस प्रकार आप जब जब मंत्र बदलेंगे तब तब आपको मंत्र परिवर्तन के पूर्व एक आचमन जल भूमि पर छोड़ देना है। जब आप माता दुर्गा के निमित्त नवाण से आहुतियां प्रदान कर चुके हों, तो उसके पश्चात फिर आप एक आचमन जल भूमि पर छोड़ देंगे और पुनः आप गुरु मंत्र की एक माला आहुति घी से प्रदान करेंगे। अब आप पूर्णाहुति के लिए तैयारी कर लेंगे। पूर्णाहुति के लिए आपके पास एक नारियल होना चाहिए, लाल वस्त्र होना चाहिए, क्योंकि माता दुर्गा के निमित्त हवन हो रहे हैं, इस कारण से उनका प्रिय रंग लाल है। लाल वस्त्र होना चाहिए, लाल फूल होने चाहिए। 1.25 मीटर जो लाल कपड़ा आपका है, उसमें आप नारियल, कुछ मिष्ठान, थोड़ा गुगुल, थोड़ी हवन सामग्री और एक फल, पंचमेवा, इन समस्त वस्तुओं को डालकर उसको आप रक्षा सूत्र से ऊपर से बांध देंगे और आप फिर अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। आपका जो शुरुआ है, शुरुए में थोड़ा घी लेकर उस पर आप उस पूर्णाहुति को स्थापित कर लेंगे। पहले आप मनाएंगे सभी देव देवताओं को कि अब मैं पूर्णाहुति करने जा रहा हूँ, इस हवन में मुझसे कोई त्रुटि हो गई, उसको क्षमा करते हुए इस पूर्णाहुति को हे भगवान आप स्वीकार करें। और फिर आप मंत्र बोलेंगे, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। यह मंत्र बोलते हुए ओम पूर्णाहुति स्वाहा यह कहकर आप पूर्णाहुति हवन कुंड के मध्य में अर्पित कर देंगे। इस प्रकार आपका पूर्णाहुति का विधान पूर्ण हुआ। इसके पश्चात आपको वसुधारा करनी होगी। वसुधारा के लिए आप शुरुए को थोड़ा तिरछा पकड़ के हवन कुंड की ओर और अपने घी के पात्र से शुरुए के माध्यम से घी हवन कुंड में अर्पित करेंगे। इस क्रिया को वसुधारा कहा जाता है। इसके माध्यम से भगवान अग्निदेव को पूर्ण तृप्ति प्रदान करने का प्रयास किया जाता है और उनसे ये मनाया जाता है कि हे भगवान अग्निदेव, जो आहुतियां मैंने प्रदान की, इनको आप उन देवताओं के निमित्त प्रेषित करने की कृपा करें जिनके निमित्त मैंने उनके मंत्रों से आहुतियां प्रदान की हैं। इस प्रकार वसुधारा का क्रम पूरा होगा। फिर आप पात्र को अलग रख दें और हाथ जोड़कर शांत भाव से अग्नि का दर्शन करें, ये भावना करते हुए कि आपने जो पूर्णाहुति की उस अग्नि में देवता प्रकट हैं, माता प्रकट है। आप उनसे अपनी मनोकामना मनाएं, आशीर्वाद प्राप्त करें और इसके पश्चात अपने स्थान पर से ही भूमि को प्रणाम कर लें और एक बार एक चक्री आप या तो अपने स्थान से घूम जाएं अथवा आप हवन कुंड की पूरी एक परिक्रमा कर लें। इस प्रकार ये परिक्रमा क्रम पूरा होता है। फिर आप आचमन में जल ले लें और जल लेकर आप हवन कुंड की शांति कर दें। हवन कुंड के चारों ओर जल घुमाकर 3 बार आप भूमि पर छोड़ दें। इसके पश्चात अपने शुरुआ को आप हवन कुंड के ईशान कोण पर अंदर, हवन कुंड के अंदर ईशान कोण पर डालकर वहां से कुछ भस्म प्राप्त करें। उसका तिलक सर्वप्रथम अपने पूजा घर में जितने भी देवी देवता स्थापित हैं उनको करें। तत्पश्चात वो तिलक आप स्वयं भी करें अपने ऊपर और अपने घर के लोगों को वो तिलक जरूर लगाएं। यह क्रिया करने से आपके हवन का विधान पूर्ण होता है। इसके पश्चात आप अपना आसन वहां से उठा लें और तत्काल अपने पूजा घर में आकर माता की आरती करें। गुरु आरती, माता आरती। यदि गुरु आरती आपको नहीं आती है तो कोई बात नहीं, आप गुरु ध्यान करके उसके पश्चात माता की आरती कर लें और इस प्रकार आपका हवन का विधान, एक सरल विधान, हवन का संक्षिप्त विधान पूरा होता है। और इस हवन के विधान के पश्चात आपने जो भी क्रिया की है वो माता को अर्पण करते हुए उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, उनके आगे माथा टेकें। जब आप हवन करेंगे उस समय आपको ये ध्यान देना है कि आप मृगी मुद्रा से हवन प्रदान करेंगे और मृगी मुद्रा में आप इतनी ही हवन सामग्री लेंगे जो एक बेर के दाने के बराबर हो। बेर का फल होता है छोटा सा, उतनी ही हवन सामग्री होनी चाहिए आपके पास। यदि एक से ज्यादा व्यक्ति हवन कर रहे हैं तो वो सामग्री की मात्रा थोड़ी और कम आप कर सकते हैं, क्योंकि हवन कुंड छोटा है। ऐसी अवस्था में अगर बहुत से लोग ज्यादा हवन सामग्री एक साथ आहुति करने लगेंगे तो हवन कुंड जल्दी भर जाता है और वो जलने के बजाय उसमें से धुआं निकलने लगता है। और जब हवन कुंड से धुआं निकलने लगे तो ऐसी अवस्था में उसमें देवता का वास नहीं हो पाता। आप एक
स्पष्ट चीज समझ लें कि जब तक हवन कुंड से अग्नि प्रज्वलित हो रही है तब तक ही उसमें देवता वास करते हैं। जब यदि अग्नि लकड़ी के कारण अथवा अत्यधिक हवन सामग्री या किसी भी कारण से अग्नि का लोप हो जाए हवन कुंड से और सिर्फ धुआं निकल रहा हो, तो ऐसी अवस्था में आपको आहुति नहीं प्रदान करनी चाहिए, क्योंकि वो आहुति देवताओं को नहीं प्राप्त होती है। आपको फिर यत्न करके अपने हवन क्रम को तत्काल रोककर सर्वप्रथम उसमें आपको हवन कुंड में फिर से अग्नि प्रज्वलित करने का प्रयास करना चाहिए। जब अग्नि फिर से प्रज्वलित हो जाए, आप पुनः अपने हवन क्रम को आरंभ कर दें। इस एक विशेष चीज का आप अवश्य ध्यान देंगे। हवन करते समय आपको न हंसना चाहिए, न बोलना चाहिए, किसी से बात नहीं करनी चाहिए। आपका पूरा का पूरा ध्यान, पूरी श्रद्धा सिर्फ आपके हवन क्रम की ओर होनी चाहिए, मंत्रों की ओर होनी चाहिए, जिन मंत्रों के साथ आप आहुति प्रदान कर रहे हैं। और प्रत्येक मंत्र के साथ स्वाहा इस शब्द को जोड़ते हुए ही आहुति प्रदान करेंगे और स्वाहा का उच्चारण करते हुए आहुति प्रदान करेंगे। इसका भी आप ध्यान देंगे कि यदि आप स्वाहा नहीं बोल रहे हैं, मन में बोल रहे हैं, तो भी वो हवन असुरों को प्राप्त होता है, देवताओं को नहीं प्राप्त होता। इसके साथ ही एक चीज का ध्यान आप और अवश्य देंगे कि जब आप आहुति प्रदान कर रहे हो, यदि आपकी आहुति भूमि पर गिर जा रही है या जो आपने हवन कुंड लिया उसकी मेखला है, अर्थात उसमें सीढ़ियां बनी हुई सीढ़ी जैसा आकार है, तो उसकी मेखला पर यदि हवन सामग्री गिर जा रही है ऊपरी भाग के अलावा कहीं भी, तो उसको आप उठाकर फिर से हवन कुंड में नहीं डालेंगे, क्योंकि जो भी भाग गिर जाता है वह असुरों के निमित्त होता है, उससे वो अपना भाग प्राप्त करते हैं। ऐसा शास्त्रों का ही विधान है। अतः आप लोग हवन कुंड में कोई भी भूमि पे पड़ी हुई चीज वापस नहीं डालेंगे। इसके पश्चात तर्पण और मार्जन की भी क्रिया शास्त्रों में वर्णित की गई है, किंतु यदि वो क्रिया आपको नहीं आती तो जैसा पूर्व के वीडियोस में भी हमने आपको बताया है कि जितना अंश आपको तर्पण अथवा मार्जन करना है, उतना अंश आप ब्राह्मण दक्षिणा निकालकर किसी देवी मंदिर में ले जाकर ब्राह्मण के निमित्त दान कर देंगे, या उस दक्षिणा से कुछ अन्न या कोई भी अन्य वस्तु सामग्री आप क्रय करके उसको मंदिर में दान कर देंगे। इस प्रकार वो जो तर्पण और मार्जन का क्रम है वो भी पूर्ण माना जाता है। इस प्रकार आपका पूरा एक सप्तशती का विधान पूर्ण होगा। इस हवन क्रम को आप अन्य देवी देवताओं के निमित्त भी कर सकते हैं। अब अन्य किसी विषय के साथ मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय गुरुदेव, जय माता बगलामुखी।